का निकष नंबर 10 देखने वाले हैं, जिसमें वज़न, नाप, हजम, वक्त बताना, ये तमाम चीज़ें जो है तो हम लोग देखने वाले हैं। इन चीज़ों को जो है तो यहाँ पर बताया जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर वज़न के बारे में। वज़न को इंग्लिश में कहते हैं वेट। आप लोग दो चीज़ें यहाँ पर देख रहे हो, एक तो हाथी की तस्वीर है और एक पानी का जो है तो बड़ा सा बॉटल है। तो किसका वज़न ज़्यादा रहेगा? जाहिर सी बात है, हाथी का वज़न ज़्यादा रहेगा। तो अगर कोई चीज़ ज़्यादा फैली हुई है, ज़्यादा तादाद में है, तो उसका वज़न ज़्यादा होता है। और अगर कोई चीज़ कम है, छोटी है, जाहिर सी बात है उसका वज़न कम होगा। तो वज़न को इंग्लिश में कहते हैं वेट। और आप लोग अपने आसपास भी बहुत सारी चीज़ें उठाकर भी महसूस कर सकते हो कि ये वज़नदार है या इसका वेट कम है। यहाँ पर वज़न का बताया गया है कि अगर हम लोग जाते हैं शक्कर लाने के लिए, चावल लाने के लिए, गेहूँ लाने के लिए, तो हमारे को हमारी अम्मी बोलकर भेजते हैं कि जाइए 1 किलो शक्कर लेकर आओ। तो जब हम 1 किलो शक्कर लाने के लिए जाते हैं तो हमको जो है तो वो 1000 ग्राम शक्कर देता है, यानी 1000 ग्राम को मिलाकर 1 किलो बनता है ना। 1000 ग्राम जब बन जाएगा तो उसका बन जाएगा 1 किलो। और अगर हमें आधा ही किलो चाहिए तो वो हमें 500 ग्राम देगा। 500 ग्राम को कहते हैं आधा किलो, और 500 का डबल कर देंगे तो हो जाएगा 1000, यानी 1000। तो 1000 किलो, 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम। तो अब यहाँ पर आपसे सवालात किए जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक सवाल है, हाउ मेनी ग्राम्स इन 5 किलोग्राम्स, यानी कितने ग्राम आएंगे 5 किलोग्राम में। तो ये आपको अभी करना है कि 5 किलो में कितने ग्राम आएंगे। 1 किलो में 1000 ग्राम आते हैं, तो 5 किलो में कितने ग्राम, ये आपको अपना करना रहेगा अभी कॉपी में। दूसरा है, हाउ मेनी ग्राम्स इज 1.5 किलोग्राम, कितने ग्राम आएंगे 1.5 किलो के अंदर। 1.5, एक और आधा, यानी कि 1.5 किलोग्राम। 1.5 किलोग्राम में कितने ग्राम आएंगे, ये भी आपको करना होगा। कॉपी में आप लोग कीजिए इसको। अभी हमको इसमें देखना है आपका दूसरा, कैपेसिटी। कैपेसिटी इससे पहले वाली जमात में आप लोग सीख चुके हो, यानी अगर कोई चीज़ ज़्यादा रकबा घेरता है, कोई चीज़ ज़्यादा जगह घेरती है, तो इसका मतलब है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। जैसे एक बड़ा बाटला है पानी का, वो पानी ज़्यादा लेगा अपने अंदर, और एक छोटी बोतल पानी की है तो वो पानी अपने अंदर कम लेगी। यानी हम लोग साफ बोल सकते हैं कि बड़ी जो बोतल है पानी की, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है बनिस्बत छोटी बोतल के। तो यही मतलब होता है हजम का भी। हजम और कैपेसिटी सेम है। इंग्लिश में कैपेसिटी कहते हैं और उर्दू में हजम कहते हैं। यानी कोई चीज़ ज़्यादा अगर जगह घेरती है तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और अगर कोई चीज़ कम जगह घेरती है, कम जगह लेती है, तो उसकी कैपेसिटी कम होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कैपेसिटी का जो होता है वो लीटर, उसकी जो इकाइयाँ होती है वो इकाइयाँ कैसी होती है ना। देखो यहाँ पर 1 लीटर, अगर हमें हमारी अम्मी बोलेंगे कि 1 लीटर दूध लेकर आओ, तो 1 लीटर दूध के अंदर हमको मिलता है 1000 मिलीलीटर्स, यानी 1000 मिलीलीटर्स जब बन जाता है, 1000 मिलीलीटर का मिलाकर 1 लीटर बनता है ना। ये मिलीलीटर जो है तो इकाई है। तो 1000 मिलीलीटर जब दूध मिलता है तो वो 1 लीटर बनता है। हम जब कहते हैं कि आधा लीटर दूध, तो आधा लीटर दूध यानी कि 500 मिलीलीटर। हम अगर कहते हैं 1 क्वार्टर यानी पाव लीटर, 1 क्वार्टर यानी पाव लीटर, तो पाव लीटर को कहते हैं 250 मिलीलीटर्स। 250 मिलीलीटर्स जब बन जाएगा तो 1 क्वार्टर हो जाता है। अगर हमको घर पर कहते हैं पौना लीटर दूध लाओ, पौन लीटर दूध लाओ, यानी 3 क्वार्टर, तो 3 क्वार्टर का बनेगा 750 मिलीलीटर्स। यानी 750 मिलीलीटर्स जब हमारे पास डालेगा दूध वाला हमारे कैरी बैग में या जिसमें हम सामान में डाल रहे हैं उसको, तो वो हो जाएगा 3 क्वार्टर। तो इस तरीके से 1 लीटर, हाफ अ लीटर,
1/4 और 3/4 होता है। मिलीलीटर्स होता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होता है। आधे लीटर में 500 मिलीलीटर, 1/4 में 250 मिलीलीटर और 3/4 में 750 मिलीलीटर होता है। यह आप लोगों को समझना चाहिए। अब आपके लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला है क्वेश्चन, इफ 500 मिलीमीटर्स ऑफ मिल्क इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 5 कप्स, हाउ मेनी मिलीलीटर्स विल हैव इन ईच कप। अगर हम 500 मिलीलीटर्स को 5 कप में डालेंगे तो हर कप में कितने मिलीलीटर आएगा, बराबर बराबर अगर हम डालेंगे तो। ये सवाल है, तो इसका जवाब आपको करना है कॉपी में, सवाल लिखकर जवाब लिखना है। उसके बाद 2000 मिलीलीटर्स यानी कितना, है ना। 1000 मिलीलीटर्स मैं समझा चुका हूँ कि कितने लीटर बनता है, तो अब 2000 मिलीलीटर्स कितना होगा ये आपको इसमें कॉपी में करना है, इसका सवाल का जवाब लिखना है। लेंथ यानी कि लंबाई, आप लोगों को पता है लंबाई को लेंथ कहते हैं। यहाँ पर एक एरोप्लेन है और एक है कार, तो आप लोग देखकर समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ लंबी है। जाहिर सी बात है, प्लेन जो एरोप्लेन है वो लंबा है और कार जो है तो वो छोटी है, यानी इतनी लंबाई उसकी नहीं है। अब हम आगे लंबाई की मिसालें देखेंगे। अब यहाँ पर है सेंटीमीटर लंबाई का दिया हुआ है मिसालें। 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर से बनता है वो बता रहा है। 10 मिलीमीटर अगर बन जाए मिलेगा तो उससे बनेगा 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इज आर रिटन इन शॉर्ट एज cm यानी सम, और मिलीमीटर को लिखते हैं mm, यानी डबल m को अगर कहेंगे तो वो हो जाएगा मिलीमीटर, और सम का अगर फुल फॉर्म हम लोग लेंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर। अब हम लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर 100 सेंटीमीटर को मिलाएंगे तो वो हो जाएगा 1 मीटर। सेंटीमीटर किसे कहते हैं, जब हमारी स्केल हम लोग हमारे सामने रखेंगे तो स्केल के अंदर छोटी छोटी लाइनें होती है। अगर वो 10 छोटी लाइन को हम लोग मिला लेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर हो जाता है ना। इस तरह हमारी स्केल में 15 से 16 सेंटीमीटर की छोटी स्केल आती है, तो वो सेंटीमीटर होता है। 10 छोटी लाइनों को मिलाएंगे तो 1 सेंटीमीटर बन जाएगा, तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है। और 100 सेंटीमीटर जब हम मिलाएंगे तो 100 सेंटीमीटर को मिला लेंगे तो 1 मीटर हो जाएगा। और अगर 1000 मीटर हम मिलाएंगे, हम लोग कपड़ा लेने के लिए जाते हैं ना, मीटर 1 मीटर दो, 2 मीटर कपड़ा दो, अगर 1000 मीटर हम लोग काउंट करेंगे तो 1 किलोमीटर बन जाता है। जब हम लोग गांव जाते हैं तो पता चलता है ना कि कितने किलोमीटर गांव रह गया है, 2 किलोमीटर रह गया है, 5 किलोमीटर अब गांव रह गया है, तो किलोमीटर उसे ही कहते हैं। यानी 1000 मीटर को मिलाकर बनता है 1 किलोमीटर और 100 सेंटीमीटर को मिलाकर बनता है 1 मीटर। और छोटी छोटी जो स्केल के अंदर 10 लाइनें होती है उसको कहते हैं मिलीमीटर, और वो मिलीमीटर को मिलाकर 10 मिलीमीटर को मिलाकर 1 सेंटीमीटर बनता है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं कि हाउ मेनी इज 8 सम, यानी कितने मिलीमीटर होते हैं 8 सम में, 8 सम के अंदर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 60 यानी 60 मिलकर कितने सम बनेगा। ये भी बहुत आसान है, आप लोगों को अभी समझाया मैं, तो आप लोग उसको कर सकते हैं। तीसरा है 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर आएंगे, ये भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं कि 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर आएंगे। तो ये हुआ हमारा कैपेसिटी के बारे में। इसके सवालात के जवाब आप लोग कॉपी में कर लेंगे, ये जो लिखाया गया, ये जो बताया गया आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। देखो बच्चों, यहाँ पर अब हम देखने जा रहे हैं टाइम के बारे में, वक्त के बारे में। सुबह सुबह हमारी मम्मी हमको आवाज़ देती है कि उठो, वक्त हो गया है, उठने का टाइम हो गया है।
देखो दोनों बच्चे किस तरीके से सूरज निकल रहा है और उड़ रहे हैं। तो हमारी ज़िंदगी में टाइम बहुत अहमियत रखता है। हम टाइम पर सब कुछ करते हैं, उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, स्कूल जाते हैं। तो वक्त बहुत हमारी ज़िंदगी में अहम होता है। आइए अब हम देखेंगे कि वक्त किस तरीके से देखा जाता है और समझा जाता है। देखो यहाँ पर दो बच्चे सोए हुए हैं, है ना, और दोनों के पास जो है तो घड़ी बनी हुई है, हमारी क्लॉक जिसे हम कहते हैं वो बना हुआ है। ठीक है, तो घड़ी जो है तो बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। हम लोग जो है तो घर में होते हैं ना, हमारे क्लॉक होते हैं, हमारे वॉच जिसे हम कहते हैं, है ना। बड़े लोग भी जब ऑफिस जाते हैं तो वक्त को देखते हैं, फिर अगर वक्त कम होता है तो जल्दी जल्दी जो है तो भागते हैं। देखो तस्वीर में दिख रहा है कैसा भाग रहा है एक आदमी बैग लेकर, क्योंकि उसको बहुत देर हो गई है। तो हम लोग वक्त पर अगर काम करेंगे तो सब बराबर रहता है, इसलिए वक्त को देखना हमें बहुत ज़रूरी होता है। उसको समझना कि कितना बज रहा है, कितना टाइम हुआ है, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम होता है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को घड़ी के नंबरात दिए गए हैं, नंबरात बताए जा रहे हैं क्लॉक के। कितने नंबर है हम लोग काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहाँ पर टोटल 12 घंटों के 12 नंबर्स दिए गए हैं, है ना। यहाँ पर ये टोटल नंबर्स हमारे कितने हैं, 12 यानी 12 नंबर्स है यहाँ पर। हर नंबर 1 घंटे का होता है, वो हम आगे आप लोगों को बताएंगे। और जो बारीक छोटी छोटी यहाँ पर हर घंटे के बीच में, जैसे अगर हम लोग देखेंगे 12 और 1 के बीच में 5 छोटी लाइनें बनाई गई है, 1 2 3 और 4, 4 लाइनें बनाई गई है। और एक जिसके ऊपर निशान रहता है, हम उसको भी अगर मिलाते हैं तो वो हो जाती है 5 लाइनें। तो ये जो लाइन होती है वो होती है मिनटों की, बारीक बारीक जो छोटी लाइन होती है वो होती है मिनट की। तो ये जो जितने गैप्स दिए गए हैं, 12 और 1 के बीच में गैप दिया हुआ है वो 5 मिनट का, 1 से 2 के बीच में गैप है वो भी 5 मिनट का, ऐसे टोटल गैप्स दिए गए हैं। देखिए हर 5 मिनट का गैप दिया हुआ होता है, ऐसे टोटल 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और 60, टोटल 60 मिनट पर घूमता है। टोटल 60 मिनट का एक पूरा घंटा कहलाता है। यहाँ पर घंटे का समझने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये जो बड़ा यहाँ पर आपको सुई नज़र आ रही है वो घंटे की सुई कहलाती है, और छोटी जो सुई होती है वो मिनट की सुई होती है। अगर बड़ी सुई 12 पर है और वो घूम कर एक चक्कर पूरा आ जाएगी वापस 12 नंबर पर, तो वहाँ पर हो जाएगा 1 घंटा। और ये जो छोटी सुई है वो मिनट की सुई है, तो वो मिनट के हिसाब से घूमती है। यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि 1 घंटा जो होता है वो 60 मिनट का होता है। जैसा कि अभी मैं बताया आप लोगों को कि 1 घंटा जो होता है वो पूरे 60 मिनट का होता है, यानी हर 2 नंबर के बीच में जो गैप होता है वो 5-5 मिनट का होता है, और जो हर 2 नंबर के बीच में जो छोटी लाइनें होती है वो मिनट की होती है। तो ऐसे टोटल 60 मिनट्स का बनता है 1 आवर, 1 आवर यानी 1 घंटा। यानी 1 मिनट, और 1 मिनट कितने सेकंड का बनता है, 1 मिनट बनता है 60 सेकंड का। सेकंड आप कैसे समझ में आएगा, ये जो एकदम पतली वाली एक लाइन है, लंबी सी पतली वाली बारीक सी जो बार बार पूरा घूमते रहती है, वो जब अगर वो 12 पर है और पूरा घूम कर वापस 12 पर आ जाएगी तो 1 मिनट हो जाएगा, यानी वो 60 मरतबा घूमकर वापस वहां पर आ जाती है, तो 1 मिनट हो जाता है। यहाँ पर जो तीन सुई दी हुई है उसको आप लोग समझ लो। एक जो सबसे बड़ी सुई है जो आपको 11 पर नज़र आ रही है, 11 नंबर पर, वो है घंटे की सुई। उसके बाद जो एक उससे छोटी वाली सुई है
जो आपको 12 नंबर पर नज़र आ रही है वो मिंट की सुई है, और एक जो सुई नज़र आ रही है पतली सी जो 3 नंबर पर है, 3 नंबर को शो कर रही है, वो है सेकंड की सुई। अब देखिए हम यहाँ पर टाइम देखना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर जो मिनट वाली सुई है वो 3 पर है और घंटे वाली सुई 12 पर है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये 3 बजा है। कितना बजा है? 3। जितने पर अगर छोटी लकीर रहेगी, छोटी वाली सुई जहाँ जो नंबर पर रहेगी, और अगर बड़ी वाली सुई 12 पर रहेगी तो हमारा बजेगा 3। अगर और आगे मैं बताता हूं आपको, ये तो हुआ हमारा 3। अगर छोटी वाली सुई यहाँ पर 4 पर होती तो अभी कितना बजता? 4। अगर छोटी वाली लकीर 5 पर होती और 12 पर जो लकीर बड़ी वाली है अगर वो 12 पर ही होती तो हमारा बज जाता 5, यानी 5 o'clock। और इसके बाद अगर छोटी सुई घूमकर 6 पर आ जाती तो हो जाता हमारा 6। अगर छोटी सुई 7 पर आती तो हो जाता था 7 बज जाता। अगर छोटी सुई 8 पर आ रहती और 12 पर जैसी बड़ी सुई है उसी तरीके से रहती तो हो जाता था, कितना बज जाता था? 8 बज जाता था। इस तरीके से अगर छोटी सुई जिस नंबर पर होगी और बड़ी सुई अगर 12 पर ही होगी तो उतना ही बजेगा, जैसे यहाँ पर 3 बज रहा है। जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि जो छोटी सुई होगी अगर वो 3 पर होगी और बड़ी अगर सुई 12 पर होगी तो 3 बजेगा। अब आप लोगों को मैं इससे पहले ये भी बताया था कि 12 और 1 के बीच में 5 मिनट का फासला होता है, तो यहाँ पर हो गया 3:05। हम लोग क्या बोलेंगे? 3:05। क्यों कह रहे हैं हम लोग 3:05? क्योंकि अब बड़ी सुई 12 पर से हटकर 1 पर आ गई है और 12 और 1 के बीच में 5 छोटी छोटी लाइनें हैं, वो मिनट की लाइन है, तो हमें उसको काउंट करना भी ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर कहेंगे 3:05 हो गए हैं। देखिए इस तरीके से 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 मिनट जो है तो आगे बढ़ गई है, इसलिए हम कह रहे थे कि 3:05 हुए हैं। समझ में आया आप लोगों को? अगर अब बड़ा जो सुई है वो अगर 2 पर आ जाएगी तो अब हो जाएंगे 10 मिनट, 3:10 हो जाएंगे। इस तरीके से जो है तो हम लोग काउंट करेंगे। 5-5 मिनट अगर बढ़ जाएंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे 3:05, 3:10। अभी देखिए यहाँ पर इस घड़ी में हो रहा है 3:30, है ना? 3 बज गया था और बड़ा जो सुई थी वो 12 पर थी, लेकिन वो 12 पर से 1 पर आई तो 5 मिनट बढ़ गया, फिर 2 पर आई तो 10 मिनट बढ़ गया, 3 पर आई तो 15 मिनट बढ़ गया, 4 पर आई तो 20 मिनट बढ़ गया, 5 पर आई तो 25 मिनट हो गया और 6 पर आई तो 30 मिनट हो गया। इसलिए यहाँ पर बताया गया है 3:30। समझ में आया आप लोगों को? उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से घड़ी देखी जाती है। देखिए यहाँ पर अब एक घड़ी दी गई है, उस घड़ी में क्या बताया गया है? बड़ी जो सुई है वो 10 पर है और छोटी सुई जो है तो 6 पर है। तो अभी 6 बजा नहीं है, बल्कि अभी 5:50 हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी 6 पर वो काटा 6 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर जो सुई जो हमारी बड़ी है वो जब 12 पर पहुंच जाएगी तो 6 बज जाएगा, लेकिन अभी हो रहा है 5:50, जैसा कि इससे पहले मैं आप लोगों को काउंटिंग करके बताया था। देखिए इस तरीके से अभी 5 घंटे हुए हैं, यानी 5 आवर्स, और मिनट कितने हुए हैं? 50 मिनट हुए हैं। अगर अभी जो काटा जो सुई बड़ी वाली हमारी 10 पर है, अगर वो 11 पर पहुंच जाएगी तो मिनट हो जाएंगे 55, और 55 के बाद पूरा हो जाएगा 60 मिनट, तो 60 मिनट का हो जाता है 1 घंटा, और 1 घंटा हो जाएगा
यानी कि अब 5 से 6 हो जाएगा। 5 बजे हुए थे, उसमें 1 घंटा प्लस कर देंगे तो वो 6 हो जाएगा। तो आप लोग तीनों सुइयां देख सकते हैं। 10 पर है हमारी छोटी वाली सुई, तो यहाँ पर सेकंड जो डबल एस दिया हुआ है ना सेकंड, वो 10 सेकंड हुआ है। मिनट कितना हुआ है? 10 पर है वो कांटे पर, तो हर 5-5 मिनट पर एक एक बदलता है। 5-5 मिनट हम लोग काउंट करते हैं। अगर 12 से हम काउंट करेंगे 10 तक, तो 12 1 2 3 4 5 6 हर में 5-5 अगर काउंट करेंगे तो हो जाएगा वहाँ पर 50। और घंटा कितना हुआ था? 5 घंटा हुआ था, आवर्स 5। तो इस तरीके से अभी हो रहा है 5 आवर्स 50 मिनट्स और 10 सेकंड। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों को घड़ी देखना यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आप लोग घर पर भी घड़ी देखने की मशक करो, अपनी अम्मी अब्बू